गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काका, ये लीजिए आपके लिए कुछ पैसे। पैसे किस लिए मैडम? अरे आप ये क्यों पूछ रहे हैं, किस लिए? आपको नहीं पता? आप इस कंपनी में इतने सालों से मेहनत से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप ये पैसे डिजर्व करते हैं ना। देखिए मैडम, मुझे पगार तो मिलती है ना। तो क्या हुआ अगर पगार मिलती है तो? आपके काम के लिए ही आपको ये पैसे मिल रहे हैं। अब इतने सवाल मत करिए। कितने सवाल करते हैं आप? चुपचाप रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। और हाँ, ये लीजिए, ये पैसे रखिए। पैसे किस लिए सर? अरे रखिए आप। ये पर अरे परवर कुछ नहीं, रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार काका। काका, हाँ? ये आपके लिए कुछ तोहफा है। ये किस लिए साहब? अरे रखिए। सर ये आज क्या हो गया सबको? जो भी आ रहा है पैसे दे रहा है। वैसे तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही है। जाकर मैडम से पूछता हूँ। मैडम जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी काका, आइए। मैडम जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज जो भी आ रहा मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। देखिए मैडम, आपने भी मुझे पैसे दिए और इन साहब ने मुझे पैसे दिए। मेरी समझ में नहीं आ रही पैसे किस लिए। देखिए काका, मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपको अपने मन से खुशी से पैसे दिए। आपका जो काम है, इतने सालों से आपने ईमानदारी से और सच्चे मन से हमारे लिए काम किया, बस उसी के लिए मैंने आपको पैसे दिए। देखिए मैडम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। देखिए आप नहीं बताएंगे तो ये मैं पैसे नहीं रख सकता। ये लीजिए अपने पैसे। अरे अरे काका, रुक जाइए, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। हेलो। अरे पापा, आपको पता है ना कि 4 दिन बाद छोटी की शादी है और अभी तक नहीं आया। बेटा मैं आ जाऊंगा ना बेटा। और पापा, वो आपको बोला था 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया वो? 2 लाख? हाँ हाँ बेटा, हो गया। 2 लाख का इंतजाम हो गया बेटा। ठीक है पापा, जल्दी आ जाइए, वरना कहीं लड़के वाले पैसे के चक्कर में छोटी की शादी ना हो। नहीं बेटा, आ जाऊंगा। 2 लाख? मेरे पास तो गांव जाने के किराए तक नहीं है। 2 लाख कहां से लाऊंगा? मेरी बेटी की शादी भी न टूट जाए। 2 लाख। मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ करण, आ जाओ। मैम, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैम, हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है ना रामू, उसकी बेटी की शादी है और उसको शादी के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत है। बहुत परेशान लग रहा था, आप चाहें तो उसकी मदद हो सकती है। लेकिन मैं क्यों चाहूंगी कि उसकी मदद हो? मुझे उससे क्या मतलब है कि उसके पास कितनी प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका काम क्या है? दरवाजे पर खड़े रहना और हम लोगों के लिए दरवाजा खोलना और बंद करना। वो जहाँ है ना, उसे वहीं रहने दो, ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ उसे। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, वो सिक्योरिटी गार्ड है, पर आपको पता है वो हमारे यहाँ ना 25 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से किया। मैम, वो है तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ना। मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए। मैम, 4 दिन बाद ना उनकी बेटी की शादी है, बहुत परेशान लग रहे थे। मैडम, हम तो अपनी फैमिली से रोज़ मिलते हैं, पर वो अपनी फैमिली से बहुत कम ही मिल पाते होंगे क्योंकि इनकी फैमिली ना गांव में रहती है। शायद आप उस दर्द को नहीं समझ सकते जो दर्द वो लेके घूमते। बाकी जैसा आपको ठीक लगे ना, मैं चलता हूँ। बस यही वजह थी काका। करण ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसने आपकी बातें सुनी थी और उसने मुझे बताया कि आपको गांव जाने की सख्त जरूरत है और आपकी बेटी की शादी है जिसमें पैसों की कमी पड़ रही है। बस यही सोच करके हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम आपकी मदद करेंगे, इसलिए आपको ये पैसे दिए थे। आपने इतने सालों से हम सबके लिए सेल्फलेसली काम किया है और हमने कभी आपका ध्यान नहीं दिया। आपको छुट्टी देना भी जरूरी था, ये बात मैं भूल ही गई थी। मुझे माफ कर देना काका, लेकिन अब अपनी गलतियों को मैं सुधारना चाहती हूँ, इसलिए आप ये पैसे रख लीजिए और अपनी बेटी की शादी करवाइए। और हाँ काका, एक चीज और,
ये लीजिए। ये क्या मैम? लीजिए, खुद खोलकर देख लीजिए। ये तो जहाज की टिकट है मैम। जी काका, ये फ्लाइट की टिकट्स आपके लिए हैं ताकि आप अपनी बेटी की शादी में टाइम से पहुंच सकें। और हाँ, आपकी बेटी की शादी में जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा हमारी कंपनी उठाएगी, ठीक है? और एक बात और, हम सारे के सारे आपकी बेटी की शादी में आएंगे, चलेगा ना? मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस काका, अब आप और देर मत करिए, जाइए, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही होगी।